मैं हूं अकबर हुसैन और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन है द रैंडम वेरिएबल एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है म्यू सिग्मा। इस म्यू की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एम लिख दीजिए। अगर आपको एम मीन कहा हुआ है, कुछ और कहा है तो वो लिख दीजिए। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। तो बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो मैंने मेथड सेलेक्ट किया वो मेथड है कि हम इसको थ्रू सी डी एफ, यानी उसने कहा है फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने इसको सी डी एफ पे मैं इसको सॉल्व करने के लिए आ रहा हूँ। फिर इसको वेरीफाई करके भी दिखाएंगे कि वेरीफाई किस तरह से होगा। तो भाई देखिए, सी डी एफ आपको पता है कि किस तरह से निकाला जाता है। उसे हम कैपिटल एफ एफ एक्स कहते हैं। उसकी लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी होती है और अपर लिमिट क्या होती है, अगर उसे एक्स तक इंटीग्रेट कर दिया जाए। और आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता है, 1/√2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंशियल की पावर -12 x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर dx। अब क्या किया हमने, यही वाले मेथड को यूज़ किया है इधर। देखिए, सी डी एफ लिखा और लेस देन इक्वल्स टू यू की फॉर्म में लिख दिया। ये यू है, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर अगर x होता तो x लिख देते, अब यहाँ u है तो u लिख दिया। और ये पूरा आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है इसे उठा के इधर लिख दिया। अब जब आपने ये लिखा तो अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि y लेस देन इक्वल्स टू यू की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो देखिए, अगर मैं इसको b को उधर भेज दूँ और a को डिवाइड कराने भेज दूँ तो इस तरह से बन जाएगा कि फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू यू माइनस बी अपॉन a के बराबर, यानी ये जो है इसके बराबर है। तो देखें, जब यहाँ u था तो अपर लिमिट क्या बना दी थी, u। तो अब यहाँ u माइनस बी अपॉन a है तो अपर लिमिट u माइनस बी अपॉन a बना दी और लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी मौजूद है। और ये फंक्शन अब इसी की जगह लिख दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब क्योंकि उसने कहा है कि भाई इसे ट्रांसफॉर्म कर दें y की फॉर्म में, यानी जब मैं इसको y की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो फिर क्या होगा। देखें, अगर मैं इसको y लिखा मैंने ax प्लस बी, तो भाई आपने जिस चीज़ को भी आप लेट करें या आपने इसको लिखा है तो अब ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बन गया, a बन गया। यहाँ से आप जो है वो क्या करें, dx की वैल्यू निकाल लें। भाई dx की जब आपने वैल्यू निकाली तो dx इसके बराबर हो गया, dx बराबर हो गया dy अपॉन a के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस dx की जगह आप क्या लिखेंगे, dy अपॉन a लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो x इसके बराबर है, भाई x बराबर है, ये उधर चला गया, a डिवाइड हो गया। देखें इधर मैंने क्या किया कि ये बराबर हो गया y माइनस बी और अपॉन a के बराबर। तो भाई y जो है इसके ये हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर अगर मैं जो है वो x की वैल्यू पुट कर दूँ, अगर मैं इधर x की वैल्यू पुट करता हूँ तो y हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, u के बराबर आना चाहिए। अगर मैं अगर इधर हमने अब ये तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अभी यहाँ रुक जाइए। अब ये करते हैं कि भाई जहाँ आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट होती है तो लिमिट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी है, इस लोअर लिमिट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अपर लिमिट में देखते हैं कि अपर लिमिट को क्या होता है। तो अब देखिए, हम लिमिट्स भी चेंज कर रहे हैं कि लिमिट्स में अब हमने क्या किया, लिमिट्स आर, मैं दोनों लिमिट्स को ही लिख वाई इज इक्वल्स टू, देखिए अगर x की जगह मैं माइनस इन्फिनिटी रखूँ तो x की जगह माइनस इन्फिनिटी इधर रख दिया तो y भी माइनस इन्फिनिटी हो गया, यानी लोअर लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम देखते हैं कि ये अपर लिमिट रखते हैं u माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इस x की जगह u माइनस बी अपॉन ए, तो भाई a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो y किसके बराबर होगा, y u के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ जब y u के बराबर है तो इसकी जगह भी, इस y की जगह भी मैं क्या रख सकता हूँ, u रख सकता हूँ। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा कि x इस y की जगह भी आप u रख सकते हैं। तो अब देखिए इधर कि अब मैं इसको इस पूरे को इसमें पुट कर देता हूँ। देखिए भाई, अब हमने क्या किया, फंक्शन इसकी जगह y लिख सकता हूँ, y लेस देन इक्वल्स टू u। अब ये जो है इसमें आपने लिमिट्स पुट करना शुरू की, माइनस इन्फिनिटी, लोअर लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या बन गई है, u बन गई है, 1/√2 पाई सिग्मा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का हाफ
और इस x की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, y माइनस बी अपॉन a, और y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, y किसके बराबर है, u के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं u माइनस या y माइनस बी लिख देता हूं, y माइनस बी अपॉन a, और माइनस का ये म्यू है, म्यू, और होल डिवीजन के नीचे क्या है आपका, सिग्मा, और इस पे होल के ऊपर स्क्वायर है। और इस dx की जगह क्या लिखूंगा, इस dx की जगह लिखूंगा dy अपॉन a। भाई अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा, और इसको a को मैं इधर लाके लिख रहा हूं अलग से, माइनस इन्फिनिटी से u, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का हाफ। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, देखें भाई इसको a को उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस बी माइनस का म्यू a अपॉन का होल स्क्वायर। अब ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है, तो ये सिग्मा ऊपर चला जाएगा, a सिग्मा, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, dy, ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा a माइनस इन्फिनिटी u, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का हाफ। अब मैंने क्या किया, इधर y माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा भाई आपके पास, म्यू a प्लस का b होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया आपके पास, a सिग्मा, और dy बन गई डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसको जो है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, x होता था, तो x है, यहाँ जब हमने इसको y की फॉर्म में लिखा तो ये y मौजूद है। तो अब देखें, आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका मीन क्या है, आपको पता है कि z क्या होता था, z होता था x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। अब यहाँ y माइनस म्यू, यानी ये पूरी वैल्यू म्यू है, मीन है, और ये वैल्यू जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी इस तरह से n म्यू सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में लिख दिया आपने। तो अब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, ये आपने इसका फंक्शन निकाल लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लिया, एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू यू, यानी ये आपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला। ये फॉलो किसे कर रहा है, म्यू जो है इसका मीन जो है, यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलो किसे कर रही है, इसका मीन जो है वो म्यू a प्लस बी है, और इसका वेरिएंस जो है वो a सिग्मा है। अब इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इसको वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, देखिए अब मैं सिर्फ ये इक्वेशन ले रहा हूँ, इसकी वेरिफिकेशन क्या है ये चेक कर लें कि ये आपने काम ठीक किया है या नहीं। वेरिफिकेशन क्या है, इसकी वेरिफिकेशन इस तरह से होगी कि आप y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इसके ऊपर अगर मैं एक्सपेक्टेशन अप्लाई करता हूँ तो ये आना चाहिए, और इसके ऊपर जब मैं वेरिएंस अप्लाई करता हूँ तो ये आना चाहिए। तो अब देखें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है मैंने, अगर मैं इसको वेरिएंस की फॉर्म में लिखूंगा, यानी स्क्वायर को नीचे भेज दूंगा, तो इस पे a पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं इसको भी वेरिएंस की फॉर्म में लिखता हूँ तो इस पे भी स्क्वायर होगा। तो अब देखें, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, पहले एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो ए ई ऑफ एक्स प्लस बी, यानी इस कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इन पे अप्लाई हो तो वेरिएबल पे तो एक्सपेक्टेशन आ गई, ए बाहर आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया, ए, और ई ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, म्यू प्लस बी के। अब इसी इक्वेशन के ऊपर आप वेरिएंस अप्लाई कर दीजिए, वेरिएंस ऑफ y। आपको तो पता है कि वेरिएंस, कांस्टेंट का वेरिएंस जो है वो 0 होता है, और जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो स्क्वायर होकर बाहर निकलता है। तो अब हमने क्या किया, a का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b का कांस्टेंट क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा 0, तो ये हो गया a स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर। तो देखें ये वेरिएंस किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया कि अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं,
म्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, ए म्यू प्लस बी कॉमा वेरिएंस की फॉर्म में लिख दीजिए, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में लिखता हूँ। ये आ गया, प्रूव हो गया। ये इसकी वेरिफिकेशन थी और ये इसका मेथड था कि आप CDF के थ्रू इसको फॉलो करें और यहाँ पे आप y लेस देन इक्वल्स टू म्यू की फॉर्म में आप इसका CDF निकाल लें तो आप ये समझ जाएंगे कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है,